मध्य प्रदेश की सियासत में एक बार फिर से वंशवाद का जिन्न बोतल से बाहर आ गया है। राजनीति में परिवारवाद कोई नया मुद्दा नहीं है, लेकिन ताजा रिपोर्ट से इसे एक बार फिर से सुर्खियों में ला दिया। एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक मध्य प्रदेश की राजनीति में 21% नेता ऐसे हैं जो किसी न किसी राजनीतिक परिवार से ताल्लुक रखते हैं। और चौंकाने वाली बात यह है कि पुरुषों के मुकाबले महिलाओं की हिस्सेदारी वंशवाद में और भी बढ़ चढ़कर है। देखिए वंशवाद से जुड़ी हमारी ये खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश की राजनीति में वंशवाद हावी। राजनीतिक दलों में 21% परिवारवाद। वंशवाद में पुरुषों के मुकाबले महिलाएं ज्यादा। परिवारवाद में मध्य प्रदेश 6वें स्थान पर। मध्य प्रदेश की सियासत में एक बार फिर वंशवाद हावी है। वंशवाद उस पीढ़ी का जिसने राजनीति में कई परचम लहराए हैं, लेकिन अचानक से राजनीति में परिवारवाद का मुद्दा क्यों उठने लगा? दरअसल इससे जुड़ी हुई एडीआर की रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें मध्य प्रदेश में राजनीतिक दलों में परिवारवाद 21% के साथ 6वें स्थान पर है। एमपी में 230 विधायकों में से 48 विधायक परिवारवाद से जुड़े हैं, जिनमें बीजेपी के 28 और कांग्रेस के 20 विधायक हैं और 9 सांसद भी शामिल हैं। राजनीति में परिवारवाद से आगे बढ़ने में पुरुषों के मुकाबले महिलाओं की संख्या ज्यादा है। पुरुषों के मुकाबले 41% महिलाएं वंशवाद से राजनीति में सक्रिय हैं। मध्य प्रदेश के अलावा दूसरे राज्यों की बात की जाए तो आंध्र प्रदेश 34% के साथ टॉप पर है। वहीं महाराष्ट्र 34%, बिहार 27% और उत्तर प्रदेश में 23% परिवारवाद की राजनीति है। बीजेपी में वंशवाद से आगे बढ़े चेहरों की बात की जाए तो विश्वास सारंग, ज्योतिरादित्य सिंधिया, कृष्णा गौर, प्रतिमा बागरी, निर्मला भूरिया, सिद्धार्थ तिवारी, संजय पाठक, लता वानखेड़े, अनीता नागर चौहान आगे बढ़े हैं। वहीं कांग्रेस से जयवर्धन सिंह, उमंग सिंघार, विक्रांत भूरिया, झूमा सोलंकी, हेमंत कटारे, अजय सिंह, आतिफ अकील, अभिजीत शाह एक्टिव हैं। एडीआर की मांग है कि ऐसा कानून होना चाहिए कि पार्टी के अंदर जो हो रहा है उसमें पारदर्शिता रहे। क्या अभी तक ये पहली बार इस प्रकार का रिपोर्ट एडीआर ने निकाला? एडीआर जनरली इस प्रकार का रिपोर्ट पहले कभी नहीं निकाला। तो हम लोगों के विश्लेषण में ये समझ में आया, क्योंकि हर पार्टी एक दूसरे पे आरोप लगाती रहती थी कि तुम्हारे ऊपर वंशवाद है, तुम्हारे ऊपर इतना है, तुम्हारे ऊपर इतना है। पर इस रिपोर्ट को देखने के बाद हमें ये समझ में आया कि कोई भी पार्टी, मतलब मैक्सिमम जितनी मेजर पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ऐसा किसी में नहीं है कि किसी में वंशवाद ना हो। सब में ऑलमोस्ट सिमिलर वंशवाद है। राजनीति में परिवारवाद को लेकर पक्ष विपक्ष की प्रतिक्रिया भी आई है। वंशवाद पर बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा और कांग्रेस के मुकेश नायक क्या बोल रहे हैं, अब आपको सुनाते हैं। देखिए, कांग्रेस में परिवारवाद है, उसके बारे में आपको जानकारी है ही। जो काम करेगा, जो लगा रहेगा, उसको काम मिलेगा। मछली का बच्चा तैरेगा नहीं तो क्या खेती करेगा? ये तो स्वाभाविक रूप से है। जिसको जो बैकग्राउंड मिला है, जो परिस्थिति मिली है, जो वातावरण मिला है, वो उस वातावरण में विकसित हो जाता है। देश में ऐसा युवा है जो प्रतिभाशाली है, जिसके पास विजन है। स्वाभाविक रूप से जिनके घर में राजनीति होती है वो राजनीति में आ जाते हैं, लेकिन असल में राजनीति में किसे लाना है और किसे नहीं, ये जनता तय करती है। एडीआर की जो रिपोर्ट है वो ये बता रही है कि राजनीतिक दलों में वंशवाद किस तरीके से हावी है और किस तरीके से वंशवाद की जड़ें गहरी हैं। अब देखने यही होगा कि जिस तरीके से वंशवाद लगातार आगे बढ़ रहा है और राजनीतिक विरासत एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, एक परिवार से लगातार दूसरे परिवार में आगे बढ़ रही है, तो वंशवाद आखिर राजनीति में कब खत्म होगा? कैमरा पर्सन राजाराम के साथ रंजना दुबे, विस्तार न्यूज, भोपाल। तो वंशवाद पर बहस एक बार फिर से तेज है और आंकड़े बताते हैं कि राजनीति में अब भी परिवार का नाम टिकट पाने का सबसे बड़ा आधार बना हुआ है। खासकर महिलाओं में ये ट्रेंड तो और भी ज़्यादा नजर आता है, लेकिन सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि कौन किसके परिवार से है। सवाल ये भी है कि क्या राजनीतिक पार्टियां वंशवाद के सामने युग और मेहनती चेहरों को भुला देती हैं, और क्या लोकतंत्र में काबिलियत की जगह वंश को ही ज़्यादा तरजीह दी जा रही है? मगर इस रिपोर्ट से ये साफ हो गया है कि परिवारवाद की बीमारी से दोनों बड़ी पार्टियां ग्रसित हैं।